केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली चुनाव में महज 2 दिन शेष बचे हैं। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 को इन वोटों की गिनती होगी। बीजेपी दावा कर रही है कि 27 साल बाद वो दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी और 11 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की हार होगी। राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी नाराजगी है, जबकि बीजेपी पहले से मजबूत नजर आ रही है। 2 साल पहले पार्टी ने स्ट्रेटेजी बदली और सांप्रदायिक मुद्दों के बजाय संगठन प्रकोष्ठ पर फोकस किया, हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई। अब जब दिल्ली में प्रचार प्रसार अपने आखिरी चरण में है, तब कुछ चीजें स्पष्ट समझ आती हैं। पहली ये कि दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। आपको होने वाले नुकसान का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरा ये कि केजरीवाल की ईमानदार इमेज को नुकसान पहुंचा है। शीश महल, करप्शन के आरोप और चुनाव से इन पहले 8 विधायकों का पार्टी छोड़ना पार्टी के खिलाफ जा सकता है। तीसरा ये कि बीजेपी ने जनता के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि दिल्ली सरकार कंगाल है। आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में भी महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि नहीं दे सकी। और चौथा ये कि कांग्रेस दिल्ली की लड़ाई में भले ही बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वो जितना मजबूत होगी, इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी की सेहत पर पड़ेगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन सबके बावजूद जानकारों का मानना है कि बीजेपी चाहे जितनी भी मजबूत नजर आ रही हो, लेकिन कुर्सी के नजदीक आम आदमी पार्टी ही नजर आती है। फ्री बीज पर आपको घेरने वाली बीजेपी भी कुछ कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पहले इस पर आपका स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन अब सभी पार्टियां यही कर रही हैं। मुफ्त बिजली, पानी, सड़क और फ्री बस यात्रा चुनाव के असली मुद्दे हैं। बीजेपी महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि जनता यकीन किस पर करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं पहले से चला रही है, इसलिए महिलाओं को उसका फायदा मिलता दिख रहा है। जब आप बस में महिलाओं के साथ सफर करेंगे और चुनाव पर बात करेंगे, तो काफी हद तक साफ हो जाएगा कि महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। हालांकि महिलाएं इस बात से नाराज जरूर हैं कि उन्हें सरकार से, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है और सब्जी भाजी सबसे महंगी हो गई है। लेकिन इस बात का उन्हें संतोष है कि कम से कम उन्हें फ्री बस सेवा मिल रही है। जानकारों का मानना है कि निचले तबके के मन में एक बात बैठ गई है कि केजरीवाल है तो उन्हें मुफ्त बिजली, पानी, इलाज और फ्री बस सेवा मिल रही है। अगर वो नहीं रहेंगे तो ये सारी सेवाएं दिल्ली में बंद हो जाएंगी। दिल्ली में स्वच्छ पानी के मुद्दे को लेकर जानकारों की राय बटी हुई है, क्योंकि दिल्ली में नियमित पानी की आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में केजरीवाल सरकार फेल रही है। शायद यही वजह रही कि अंतिम समय में इस मामले को भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल को हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला बेतुका कार्ड खेलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक भी उतना कारगर नहीं हो सका जितना सरकार ने उसे पेश किया था। लेकिन इस सबके बावजूद दिल्ली के जनता के बीच एक छाप है कि आखिर दिल्ली में केजरीवाल नहीं है तो कौन है। दिल्ली में केजरीवाल के विकल्प का अभाव है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी वाला कार्ड भी खेला और माहौल बनाने की कोशिश की कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा रमेश बिधूड़ी हैं, जो सांप्रदायिक और अनर्गल बयानों के लिए मशहूर हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में मुस्लिम वोट का क्या रुझान है। इस पर जानकारों का मानना है कि मुस्लिम वोट काफी हद तक ये तय कर चुका है कि जो भी बीजेपी को हराएगा वो उसके तरफ जाएगा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ थे तो मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ था, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को मात दे सके। ऐसे में जानकारों का मानना है कि मुस्लिम वोट इस बार भी आपको ही जाएगा, चाहे भले ही केजरीवाल के खिलाफ मुस्लिम वोट शाहीन बाग वाली स्थिति से नाराज ही क्यों ना हो। इसके अलावा मुस्लिम वोट उस जगह पर अभी भी पसोपेश में पड़ा हुआ है जहां AIMIM यानी असदुद्दीन वाली पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहां जानकारों का मानना है कि अगर AIMIM कुछ भी हासिल करती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा। इस स्थिति में यहाँ के मुस्लिम इस बात का भी मंथन कर रहे हैं कि क्या वो AIMIM की तरफ उनको जाना चाहिए या नहीं।
दूसरी, पूर्वांचली वोटों पर पकड़ रखने वाली आपको इस बार झटका लग सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपके ज्यादा विधायक पूर्वांचल से हैं, पार्टी की लीडरशिप में भी ज्यादा चेहरे यानी ज्यादा असर पूर्वांचली देखने को मिलेंगे। इनमें दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और खुद संजय सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। पूर्वांचली वोटर पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी के साथ है। अब जब बीजेपी को समझ आया कि जीत के लिए उनके वोट जरूरी हैं, तो उन्होंने पूर्वांचल प्रकोष्ठ से पूर्वांचल संगठन बनाया, साथ ही वहां की लीडरशिप को चुनाव के काम में लगाया। इसका असर भी दिख रहा है। वहीं दिल्ली में पूर्वांचलियों के बाद उत्तराखंडी वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। मालवीय नगर, आरके पुरम और पड़पड़गंज ये वो इलाके हैं जहां उत्तराखंडी वोटर हैं। यहां उत्तराखंडी वोटर के बीच बीजेपी सतीश उपाध्याय को बड़ा चेहरा बता रही है। पड़पड़गंज में रविंद्र नेगी को टिकट दिया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि ज्यादातर उत्तराखंडी वोट बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। दलित वोट बैंक का देश के साथ ही दिल्ली की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दलित वोट लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ रहा है। ये कांग्रेस का वोट बैंक था कभी। इसी वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस 60 साल तक राज किया। बाद में ब्राह्मण बीजेपी के साथ हो गए और दलित आम आदमी पार्टी के पास चले गए। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार दलित वोटर राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस से प्रभावित दिख रहा है। इसका कारण आपकी कई दलित लीडरशिप का पार्टी छोड़ना है, जिसमें राजकुमार आनंद एक बड़ा नाम है। इसके अलावा राजेंद्र पाल गौतम और संदीप वाल्मीकि भी आपका साथ छोड़ चुके हैं। ये आपके लिए सेटबैक भी है। हालांकि इन सबके बावजूद दिल्ली की राजनीति पर कड़ी नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि आप अभी भी लीडिंग पोजीशन पर है। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी परिणाम इन राजनीतिक पंडितों का माथा हिला चुके हैं, जिसके बाद ये कहना मुश्किल है कि 8 फरवरी के परिणाम किसके पक्ष में रहने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।